यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। मंच पर उपस्थित विद्वद्गण, पूज्यपाद स्वामी जी, विठलराव जी, प्रधान जी, मंत्री जी और हमारे वेदपाल जी, शास्त्री महोदय अभी इस विषय पर प्रकाश डाल रहे थे और हमारे पीछे बैठे विद्वान हैं वो ज्वलंत जी इन ज्वलंत समस्याओं को बाद में उठाएंगे। तो 10 मिनट का समय मुझे मिला। संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ कि ऋषि दयानंद ने वेद को स्वतः प्रमाण माना है। वेद अपने आप में स्वतः प्रमाण है और बाकी जितने ग्रंथ हैं वो परतः प्रमाण हैं, बाद में प्रमाण है। और शब्द एक आप्तोपदेश शब्द है कह करके आप्त परमपिता परमेश्वर का नाम है और शब्द प्रमाण वेद को ही प्रमाण माना जा सकता है क्योंकि वह आप्त द्वारा उपदेश किया हुआ ग्रंथ है। ग्रंथ नहीं अपितु ज्ञान रूप है, ज्ञानमय है। वेदस चक्षु सनातनम, सबसे पुरानी आँख देखने की वो वेद है और वेद ही अखिलो धर्म मूल है। वेद ही संपूर्ण धर्म का मूल बताया है। ये सब कहने का मतलब ये है कि अब लोग बाग ऋषि दयानंद की समाज से समझौता करना चाहते हैं। पहले एक शब्द था हिंदू शब्द। हिंदू शब्द स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया कि चोर, डाकू, लुटेरा, इस अर्थ में इसका प्रयोग है। और फारसी का शब्द या कौन सी विदेशी भाषा का बताया उन्होंने, उसका खंडन आज शुरू हो गया है कि हिंदू जो है वो चोर डाकू का कहने वाला नहीं है। हिंदू का तो पुराणों में भी है, भविष्य पुराण में है, अमुक पुराण ग्रंथ में लिखा हुआ है। यहाँ तक तो बात सहन कर रहे थे। अब अगली बात कही है उस पर ध्यान देने की बात है। अभी हमारे नए विद्वानों ने खोज की कि हिंदू शब्द वेद में है। और कैसे सिद्ध किया? उनका हिमालय का ही ले लिया। हिमालय का क्या लिया? हिम, मैं को ने बन गया। और एक गोवा में एक तालाब है, सरोवर है, उसका नाम इंदु है। उसका अंदू ले लिया, हिंदू बन गया। उसका दू लिया, उसके मैको ने बना दिया, हिंदू बन गया। और इसमें रहने वाले हिंदुस्तान है। ये वेद में लिखा है। ये बहुत बड़े मतलब है बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं। ये एक नई साजिश है कि वेद में हिंदू बताओ, हिंदुस्तान बताओ। अभी पाठ्यक्रम से एक कविता हटाई गई, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। इसके रचयिता पाकिस्तान के जन्मदाता की भूमिका निभाने वाले महाकवि हैं, बड़े शायर हैं। हम उसको अपने गीत में गाते रहे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब उसको हटाने पर यूनिवर्सिटी में बवाल शुरू किया। उसकी जगह दूसरी कविताएं लगा दी, उनका विरोध हो रहा है। ये कम्युनिस्ट और कुछ दूसरी पार्टियों के लोग लग गए हैं विरोध करने। तो ये
इस प्रकार से साजिश करके ये सिद्ध करना चाहते हैं। और कई मुस्लिम तो ये कहते हैं कि वेद से तो पुराना हमारा है, क्योंकि आदम शब्द है और आदमी है, आदमी सृष्टि के शुरू में है और सृष्टि तभी बनी है। ये वेद वाले गणना गलत कर रहे हैं और कह रहे हैं वैश्वानर सूक्त तो हजरत साहब के बारे में है, उसकी पत्नियां बताई, इतनी पत्नियां तो हजरत साहब के थी और किताब लिख दी है। वैश्वानर जो है वो हमारा मोहम्मद साहब का उस सूक्त का हिंदुस्तानी विद्वान ने अर्थ कर दिया है, वो सिद्ध कर रहा है। तो हमारे यहाँ के जो सनातनी तथाकथित बंधु हैं, सनातन, सनातन का अर्थ सीधा सदातन, जो सदा रहने वाली बात है। ये तो सदा रहने वाली बात नहीं, ये तो झूठी बातें हैं। आप इतिहास उठा लो, उनका संवत है कब से चला, देख लो 1400 साल, कोई ये 2000 वर्ष पुराना। उससे पहले धर्म कहाँ थे? धर्म कह रहे हैं इनको, ये धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही होता है, धर्म तो एक ही है जिसके लक्षण हमारे विद्वान सुबह बतला रहे थे। यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि से धर्म है इत्यादि महाभारत के प्रमाण बहुत आपने सुने। तो वो धर्म एक है, बाकी मजहब हैं, पंथ हैं। और वो अभी विठल साहब बता रहे थे, वो तो 300 और पता नहीं कितने ज़्यादा रोज़ नए नए बन रहे हैं। अभी एक नया बन रहा है कि रामपाल महाराज का शिष्य बन गया। वो कहता है कि मुसलमानों, असली ज्ञान कुरान का रामपाल जी ने दिया है, वो सीधे कबीर से मिले हैं। और इसलिए तुम मुसलमान धर्म छोड़ के रामपाल जी के शिष्य बन जाओ। एक और नया धर्म चला रहा है। तो ये तो रोज नए धर्म पैदा होते हैं। तो इनको छोड़ के ये षड्यंत्र जारी हैं। अभी पाठ्यक्रमों में वेद भाष्य स्वामी जी का नहीं पढ़ाया जा रहा है। विश्वविद्यालय में वो पुस्तकें अलग से पढ़ानी पड़ती हैं। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका ज्वलंत कुमार जी हमारी कमेटी में थे, ये इन्होंने वो लगाई उत्तराखंड विश्वविद्यालय में। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि दयानंद की क्यों, इन्होंने अथवा करके सायण लिख दिया, सायण अथवा स्वामी दयानंद, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। ये सायण की भाष्य भूमिका पढ़ो चाहे इसकी पढ़ो। तो ये इस तरह इन्होंने वहाँ पर आपत्ति करने लगे कि ये तो फिर सब दयानंद की पढ़ेंगे, क्योंकि आर्ष परंपरा के गुरुकुल ज़्यादा हैं इसमें। तो सब जगह आपत्ति कर रहे हैं। वैसे कहते हैं सत्य सनातन धर्म हमारा है और बाकी धर्म बाद के। तो इस विवाद को मिटाने के लिए हमें दयानंद जी की तरह समझौतावादी नहीं बनना है। अब हम मोदी जी से समझौता कर रहे हैं, जो स्वामी जी का वो मना रहे हैं, उसमें स्वामी जी के सिद्धांतों को लीप पोत के प्रस्तुत करना चाहते हैं। अब राव साहब कह रहे थे कि यदि यद यद ही कुरुते श्रेष्ठ लोकस तद अनुवर्तते। गीता में कहते हैं ना कि वो जो बड़ा आदमी करेगा वैसा ही सब करेंगे। जब मूर्ति के सामने प्रधानमंत्री दंडवत होंगे तो मूर्ति पूजा अपने आप बढ़ेगी, फिर स्वामी दयानंद का प्रचार कैसे करोगे? तो ये अब स्वामी जी का भी वो मना रहे हैं। गांधी जी को पहले नाम पर लेते हैं, स्वामी जी का नाम तो आर्य समाज के स्टेज पर ही लेते हैं बस। इसलिए स्वामी जी के भाष्य को अपने बच्चों को पढ़ाओ। स्वामी जी ने कहा वेद में इतिहास नहीं है,
ये जहाँ इतिहास खोजोगे, उन्होंने राम भी खोज दिया वेद में, हिंदू भी खोज दिया, हिंदुस्तान भी खोज दिया, और इसी प्रकार उनकी मान्यता के साथ मिलके हम समझौता करते रहे, तो अंत में हमें स्वामी दयानंद की जो परंपरा है वो क्या कहेगी? ये कहेगी कि कायर व्यक्ति आए थे, मैंने कभी समझौता नहीं किया, और मेरे नाम से खाने कमाने वाले समझौता करके चले गए। आने वाली पीढ़ियाँ आपको, हमें, किसी को माफ़ नहीं करेंगी। इसलिए आइए आज संकल्प लीजिए कि हम ऋषि दयानंद के भाष्य को पढ़ेंगे और उसी के अनुसार आचरण करेंगे। कितने ही यमी सूक्त और जो उषा के बारे में है और सूर्य के बारे में है, उसको बहन भाई के कह कर के वो बहन भाई की शादी करा रहे हैं, ऐसा पढ़ाते हैं। अभी लोमशा की उसके वो इंद्र की कथा सुन नहीं सकते। ऐसे ही कई भाष्यकार लिखते हैं कि मंत्र अश्लील होने के कारण इसका भाष्य नहीं कर रहे। तो मंत्र अश्लील है ही नहीं, उनका अर्थ गलत किया जा रहा है, गलत पढ़ाया जा रहा है और सबको दिग्भ्रांत किया जाता है। आपके पिताजी को मैं रोज़ मूर्ख बताऊं तो आपको धीरे धीरे विश्वास हो जाएगा। ये तो कहते हैं ना, एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच बन जाता है। ये भेड़ तंत्र और भीड़ तंत्र है, और इसी कारण कोई भेड़ नहीं दिखती, हम मर रही हैं, गिर रही हैं, चलती वैसे ही। यहाँ हम ऋषि दयानंद की जय बोलते हैं और अपने बच्चों को हम ऋषि के सिद्धांतों से दूर रखते हैं। ये बातें ध्यान में रखते हुए हम प्रयासरत रहें और स्वामी जी के भाष्य को अवश्य अध्ययन करें। अभी जैसे आए थे भाई साहब, कह रहे थे मैंने 3 वेद पढ़ लिए, तो आप स्वामी दयानंद का भाष्य ज़रूर पढ़ें। हिंदी में भी है, भावार्थ भी है, उसका सरलार्थ दिया हुआ है हिंदी में, और संस्कृत में पढ़ोगे तो आपको समझ आने लगेगा। तो इन शब्दों के साथ मैं पुनः पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आपने ध्यान से सुना और अमल और करेंगे तो मैं अति प्रसन्न होऊंगा। धन्यवाद, नमस्ते।